हो गया ना। अब होना। चलिए जी मेरे भाई, नमस्कार बेटा, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपकी क्लास में। जी बिल्कुल, क्लास लाइव है। आइए फटाफट और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक हमने चीजों को जाना था आज उससे, ठीक है, आगे हमने चीजों को पढ़ना है मेरे भाइयों। और एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, जो मेरा प्यारा बच्चा जिसने प्रोनाउन की पहली क्लास नहीं ली है और वो आज की क्लास देखना चाह रहा है, हमने सेव किया था ना यार कल, तो भैया समझ नहीं आएगा। और फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन जो है वो स्टार्ट आज से करना है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी हेडिंग डाल दी थी कि मेरे भाई टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ना है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वो बच्चा जो आज आके बैठ रहा है बिल्कुल समझ नहीं आएगा मेरे भाई। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं आप उनको ध्यान से पहले उस क्लास को कवर करिए, आज की क्लास को कवर करिए, इंट्रो क्लास कवर करो, अपनी पहली क्लास कवर करो, फिर प्रोनाउन कवर की आज की क्लास भी कहीं ना कहीं बाद में कवर करोगे। और फिर कल, ठीक है, यानी कि वेंसडे को आप फिर आगे, आज ट्यूसडे ना, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, आज ट्यूसडे। तो कल वेंसडे से मेरे बच्चों आप फिर लाइव क्लास का आनंद उठा पाओ। तो फिलहाल अगर आज आप लाइव क्लास में बैठोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। पहले अपनी क्लास कवर करो, आज कवर कर लेना सारी की सारी, फिर उसके बाद कल से लाइव क्लास में आप बैठना मेरे साथ, तब समझ आएगा। अभी लाइव वो बच्चे देखेंगे जो एकदम रेगुलर है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए जी सर, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अब टाइप ऑफ प्रोनाउन में पहला टाइप आज हमने पढ़ना है मेरे भाइयों, तो बड़े ध्यान से देखना। अभी तक मैंने बताया नाउन होता है, हाँ, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा टाइप होता है? पर्सनल प्रोनाउन। सर ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? चलो लड्डू, यहीं से आज की पढ़ाई लिखाई हमारी चालू होनी है, यहीं से आपने चीजों को जानना है, ठीक है जी, बिंदास है, बताइए। ठीक है, करें। देखो बेटा, हमारे पास जो इंग्लिश है आप सबको पता है बेटा, वो इंग्लिश अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में क्या किया है मेरे बच्चे? पर्सन यानी इंसान को तीन भाग में बांटा है। लैंग्वेज में इंसान को तीन भाग में बांटा गया। सबसे पहला भाग कौन सा होता है? इंसान जब लैंग्वेज की बात करता है तो इंसान काम करता है बाबू स्पीकर का। किसका? स्पीकर यानी बोलने वाले का। सही है। अब सबसे पहले हम स्पीकर को किससे दिखाएं? मैंने आपको कल की ही क्लास में ये बताया था, स्पीकर कभी अपना नाम नहीं लेता बेटा। हम बोलने वाले को किससे दिखाते हैं? आई से। सर हम जब भी कोई पर्सन होता है ना, ठीक है ना, उसे किससे दिखाते हैं? आई से। हम बोलने वाले व्यक्ति को, स्पीकर को आई से दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर बोलने वाला अपना नाम लेने लग गया तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने बोला भाई देख, जयदीप करेगा तेरी मदद, तुम सोचो भी सर पता नहीं कुछ ही और जयदीप की बात कर रहे हैं, शायद अपनी नहीं कर रहे, कंफ्यूजन हो जाएगी ना क्रिएट। मैं कहूंगा मैं आपकी मदद करूंगा तो आप समझ जाओगे सर अपनी बात कर रहे। मैं बोलूं भाई जयदीप करेगा तेरी मदद, तुम सोचोगे किसी और जयदीप की बात हो रही है, और जबकि कर मैं अपनी बात रहा था। इसलिए बोलने वाला क्या करता है मेरे भाई? किसी का नाम ना लेकर आई से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, आई से अपने आप को दिखाता है। सही है। तो किसी भी सेंटेंस को पढ़ने वाला व्यक्ति आई होगा, किसी भी बात को बोलने वाला व्यक्ति आई होगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में फंसते हैं और वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जरा चीजों को गौर करिएगा। जैसे कॉपी नहीं करना बेटा, ये रफ है। कॉपी क्या करोगे? कॉपी आप ये करोगे, जिसको मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा रफ है वो कॉपी नहीं करना है। तो मैंने बोला भैया मोहन विल गो देयर, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया मोहित विल गो देयर, मोहित वहां जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस है इसको कौन बोल रहा है? मोहित या मैं, आई, बोलने वाला आई। अगर मैं ये भी कहूंगा ना बेटा मोहन इज स्पीकिंग, बताओ
कौन बोल रहा है इस सेंटेंस को? तो बच्चा कई बार पता है क्या बोलता है, सर मोहन बोल रहा है। अबे मोहन नहीं बोल रहा बे, मैं बोल रहा हूं मैं। तो याद रखना बेटा, किसी भी सेंटेंस को बोलने वाला, किसी भी सेंटेंस को पढ़ने वाला, अपनी विचार आपके सामने रखने वाला, अपनी बात बताने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला, वो जो व्यक्ति होता है वो आई होता है, जिसे हम स्पीकर कह के चलते। सही है। अब ये स्पीकर क्या करता है बेटा, अपनी बात जिससे कहता है उसे हम प्यारे बच्चों लिसनर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? लिसनर। तो जब मैंने बच्चे से पूछा ये लिसनर कौन होता है, तो पता है बच्चे ने क्या बोला? बच्चे ने बोला सर सुनने वाला लिसनर होता है। ना बेटा, लिसनर सुनने वाला नहीं होता है। ध्यान से देखना लिसनर क्या होता है। देखो बचपन में आपने रट्टा मारा था इनका, आज मैं क्लियर करूंगा आपको बातें। भैया मेरे सुनने वाला लिसनर नहीं होता है। कैसे? देखो, सपोज करो आप केबीसी खेल रहे हो, केबीसी खेलते हैं, सब खेलते हैं भैया, ठीक है। अब आप केबीसी देख रहे हो, उधर से अमिताभ बच्चन ने बोला आप जीत गए 7 करोड़। तो भैया आप जीत गए, आप मतलब यू, कॉपी नहीं करना। आप मतलब बेटा लिसनर यानी यू। आप जीत गए 7 करोड़, तो तुम तो कपड़े फाड़ दोगे भाई के। कहता दे मेरे 7 करोड़। वो कहेगा तुझे क्यों दूं बे, तू थोड़ा ना जीता है। तो आप क्या कहोगे? भाई मैंने भी सुना, जब तूने कहा आप जीत गए 7 करोड़ तो मैंने भी सुना। हाँ, और सुनने वाला यू होता है। नहीं बेटा, अब होगी ना गड़बड़। तो ये ध्यान रखना, यू सुनने वाला नहीं होता, यू वो होता है जिसे आई अपनी बात कहना चाह रहा है। तो बेटा यू आप खुद से डिसाइड नहीं करोगे मैं यू हूं, यू डिसाइड करेगा स्पीकर, यू डिसाइड करेगा आई, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो यू है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं बोलूंगा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अब मेरा स्टाफ बोले सर करते तो है मेहनत, मैंने बोला बेटा तेरे से नहीं कह रहा, मैं तो स्टूडेंट्स को कह रहा हूं यू। तो सुनने वाला यू नहीं होता है भैया, सुनने वाला यू नहीं होता है। इस बात को दिमाग में डाल लेना, इस बात को कुछ ऐसे समझना। अब एक और डायग्राम से समझाता हूं, कॉपी मत करिएगा, ये सब रफ है बेटा, ये वाला जो है यहां से कॉपी करोगे। सपोज करो मेरे पुत्र ये गाड़ी है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है और बच्चों को तुरंत समझ आ जाता है। ये सपोज करो एक और गाड़ी है, ठीक है, 2 गाड़ियां हैं। अब बेटा दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, इसका भी मालिक बाहर आ गया, इसका भी मालिक बाहर आ गया, दोनों के मालिक बाहर आ गए। अब इसने इसको गाली दे दी। अब देखना, गाली जब दी तो इधर बाकी आदमी भी थे बेटा, तमाशा देखने तो सब आ ही जाते हैं। अब लड़ाई हो रही है, ये भाई लड़का है और ये लो जी लड़की है, और ये इसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है, बेबी है। ये इसकी गोदी में बेबी है, ठीक है। ये इधर क्या है, लड़का है, लड़की है, और ये एक और आदमी है, एक और आदमी है, ठीक है। दोनों की गाड़ी की टक्कर हो गई। जब दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई, देखने इस एग्जाम्पल से, तो इसने इसको गाली दी, अब ये गाली देगा तो ये आई हो गया। इसने इसको बोला यू बास्टर्ड, लेके नहीं चल सकता। अब देखो, जब इसने इसको बोला यू बास्टर्ड तो बेटा यू ये हुआ, हाँ, लेकिन यू बास्टर्ड तो इन्होंने भी सुना। जब इन्होंने भी सुना तो इन्होंने सबने मिलकर इसको कूट दिया। कहता गाली देगा मारे। इसने बोला मैंने तुम लोगों को गाली कब दी? कहता तूने बोला ना यू बास्टर्ड, और हमने भी सुना, और सुनने वाला यू होता है, तो अब कूटेंगे हम तेरे को। गलत है ना? इसलिए मैंने कहा मेरे भाई, सुनने वाला यू नहीं होता है बेटा, वो सामने वाला स्पीकर पता है क्या बोलेगा? ओ मैंने इसे गाली दी है, मैंने इसे बोला यू बास्टर्ड। तो बात को समझो बेटा, स्पीकर जो है वो जो बात बोल रहा है, जिससे वो बात करना चाहता है, लिसनर वो होता है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के बाद ये मत बोलना सुनने वाला लिसनर होता है। तो स्पीकर कौन? जो बात बोलता है, जिससे वो मैसेज कन्वे कर रहा है वो लिसनर। 2 हो गए, स्पीकर और लिसनर। अब तीसरा एक और पर्सन होता है। इस पर्सन को क्या कहते हैं बेटा? हम नॉन एक्टिव पर्सन। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। सर अब ये नॉन एक्टिव पर्सन कौन होता है? बेटा नॉन एक्टिव पर्सन वो इंसान होता है जो उस बात में शामिल हो सकता है, लेकिन मैं उसे यू नहीं बना रहा। हो सकता है मेरे वो सामने हो, लेकिन मैं उसे यू नहीं बना रहा। जैसे ये आदमी, ये इस आई के लिए यू कौन है? जिससे वो बात कर रहा है। तो ये इसके लिए कौन है? नॉन एक्टिव पर्सन, अलग आदमी। अब वो अलग आदमी में अगर वो आदमी लड़का है तो ही, अगर वो आदमी लड़की है तो शी, और अगर वो आदमी कोई छोटा बच्चा है, चाइल्ड या बेबी है, तो इट। है ना मस्त? जेंडर के हिसाब से मेल जेंडर है तो ही, अगर फीमेल जेंडर है तो शी, और अगर कोई छोटा बच्चा है तो बेटा उसे हम क्या बोल देते हैं? इट।
समझे? तो नॉन एक्टिव पर्सन में कौन कौन आया बेटा? ही, शी और इट। ठीक है, मैन, वुमेन और छोटा बच्चा। तो ही, शी, इट बन गए। कहानी समझ आ रही है? इन्हीं को मेरे बच्चे नॉन एक्टिव पर्सन बोल दिया। अब बचपन में आपको एक और चीज रटाई गई, आपको यह कह दिया गया बेटा कि नॉन एक्टिव पर्सन वो पर्सन होते हैं जो सामने नहीं होते। गलत, ऐसा नहीं है बेटा। ये सामने हो भी सकते हैं और ये सामने नहीं भी हो सकते। बिल्कुल ऐसा, देखो सामने ही तो थे और मैं यूज को बोल रहा हूं, यू बास्टर्ड, उनसे तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं, नॉन एक्टिव पर्सन। ऐसी एक बात को समझो, समझ करो, मैं यहां खड़ा हूं, तुम यहां खड़े हो और एक बंदा यहां खड़ा है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने पता आपको बोला, ओए यू विल हेल्प हिम, तू करेगा इसकी मदद। यू विल हेल्प हिम, तू करेगा इसकी मदद। अब देखो, आप मेरे लिए कौन हुए? यू, और वो मेरे लिए कौन हुआ? हिम। समझ रहे हो? यू विल गो देयर, ही विल नॉट कम विद यू। यू विल गो देयर, ही विल नॉट कम विद यू। तू जाएगा वहां, ये तेरे साथ नहीं आ रहा। देखो मेरे वो सामने है बेटा, मैं तब भी उसे ही बोल पा रहा हूं। बात समझ में? अच्छा मैं ये बोल दूं, क्या पता हो मेरे सामने ना हो, मैंने बोला ओए यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू, तू कर इस काम को, वो तेरी मदद नहीं करेगा। क्या पता हो मेरी आंखों के सामने ना भी हो। तो बचपन में जो सीखा उन पापों को सुधारो बेटा। याद रखिएगा मेरे बच्चे, स्पीकर आई, जिससे वो बात कर रहा है बेटा वो लिसनर, और जिनके बारे में वो बात कर सकता है, ठीक है, हो सकता है वो सामने हो या ना भी हो, तो उनको हम नॉन एक्टिव पर्सन बोल देते हैं, जो एक्टिव नहीं है। उसको हमने नॉन एक्टिव रखा है क्योंकि मेन जो बातचीत हो रही है मेरे और इसके बीच में हो रही है। यही एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको सेट करके बताया। उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में एकदम एग्जाम्पल बैठ गया होगा। तो कॉपी वो नहीं करना, कॉपी आपने सिर्फ ये करना है। अब सवाल क्या पैदा हुआ बेटे? लड़का और लड़की के हिसाब से चेंज होते हैं। लड़का तो ही, लड़की तो शी, और चाइल्ड कोई बच्चा या बेबी तो इट। अब ये लड़का और लड़की के हिसाब से चेंज होता है? नहीं, लड़की को भी यू, लड़के को भी यू। लड़का भी आई बोल सकता है और लड़की भी आई बोल सकती है, चेंज नहीं होता। अब अगला सवाल, सर अगर इनका प्लूरल करना हुआ तो मतलब एक लड़का है तो ही, ज्यादा लड़के हुए तो दे, ज्यादा लड़के हुए तो क्या बोलोगे भाई? दे। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ही का प्लूरल क्या होता है? दे। ज्यादा लड़कियां तो दे, ज्यादा बच्चे तो दे, तो बेटा दे प्लूरल होता है। या एक लड़का एक लड़की या बाकी है तो भी दे। तो मतलब एक है तो ही या शी या इट, अगर ज्यादा हुए, एक लड़का एक लड़की है, ज्यादा हो जाए, दो या ज्यादा हो गए, तो बेटा क्या बोलोगे? दे, है ना। फिर मैं यू के पास गया। अब यू के पास जाने से पहले मैं एक बार आपकी कमेंट्स रिफ्रेश करा दो बेटा, कमेंट रुक गई है आपकी। आकाश कमेंट्स देखना, रुकी पड़ी है यार, कमेंट चल ही नहीं रही है आज बेटा। आज कमेंट में पंगा हो गया है, आपके कमेंट्स आज काम नहीं कर रही हैं, और बगैर कमेंट्स पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो एक बार कमेंट में आपकी रिफ्रेश करवाता हूं, चलिए तो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अभी कमेंट फिलहाल आपकी रुकी हुई है, तो मेरे तक पहुंच नहीं रही है। अगर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है और मैं आंसर नहीं कर रहा हूं तो वो शांत रहे, समझ जाए कि कमेंट आपकी अभी आ नहीं रही, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अब मैंने बोला भाई यू का क्या करें सर? बेटा याद रखना, आप एक इंसान को भी यू से बोल देते हो बेटा। जब कभी भी मैं एस एल लिखूंगा वो सिंगुलर का मीनिंग देगा, और पीएल लिखूंगा वो प्लूरल मीनिंग देगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यू का सिंगुलर भी यू है, और मेरे भाइयों यू का प्लूरल भी यू है। तो यू सिंगुलर प्लूरल में चेंज नहीं होता। मैं एक बच्चे को भी यू लूंगा और मैं ज्यादा को भी यू बोलूंगा। अब चल रही है बेटा कमेंट, अब चल रही है, ठीक है। तो एक बच्चे के लिए भी यू बोलूंगा, ज्यादा को भी यू विल गो देयर, यू आप सबकी, यू शुड वर्क हार्ड, आप सबको मेहनत करनी चाहिए, मैं यू बोलता हूं। सर आई का प्लूरल, अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, आई का प्लूरल बच्चा सोचता है वी होता है। अच्छी सच्ची बताना, आप भी यही सोचते हो ना कि आई का प्लूरल वी होता है। आपको तरीका समझाता हूं बेटा, आई का प्लूरल वी नहीं होता। आई का प्लूरल वी नहीं होता, ठीक है। कैसे सर, क्यों? तो वी क्या है फिर? बेटा याद के बाद ध्यान रखना, वी को समझा रहा हूं क्या है। क्योंकि आपको बचपन में यह चीज रटा दी गई कि जब आई बोलेगा, एक इंसान बोलेगा तो आई, और जब हम सब बोलेंगे तो भारत माता की जय, ये बोला ना, हाँ तो वी बोला। बेटा ऐसा नहीं है, हम सब पागल नहीं है कि सब मिलकर वी 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 चिल्लाएंगे। सिर्फ मैं ही बोलूंगा। जब मैं सिर्फ अपने तक बात रखूंगा, अपने बारे में बोलूंगा, तो बेटा आई बोल दूंगा। जब मैं अपने साथ किसी और को जोड़कर बोलूंगा, जब मैं अपने साथ किसी एक आदमी को या ज्यादा को जोड़कर बोलूंगा,
तो बेटा मैं अपने आप में वी बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा मैं ही, सब एक साथ नहीं चिल्लाएंगे पागलों की तरह। जैसे बेटा मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला, अब आप ये एग्जाम्पल कॉपी करना है बेटा, आपने एग्जाम्पल कॉपी करना और एग्जाम्पल आप इसके नीचे बोलेंगे। तो आपने बोला वी शुड रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अवर एल्डर्स, अपने बड़ों की, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या इस सेंटेंस को हम सब बोल रहे हैं? पागल थोड़ी ना हो गए, हम सब कहां बोल रहे हैं, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। बताओ इस बात को कौन बोल रहा है? आई। तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं बेटा, या सभी पर लागू होने वाली बात? सर सभी की लागू होने वाली बात कर रहे हूं। तो इस वी में कौन है? सर इसमें तो सब शामिल है। बेटा वी की तो इतनी गहरी ताकत है, देखो इस वी में यू भी शामिल है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो आप भी शामिल हो। इसमें तो पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, इतना तगड़ा है वी। तो क्या मैं पूरे ब्रह्मांड को लेके आऊं यहां? भाई ये तो सब आदमियों की बात हो रही, तो क्या मैं इधर सब आदमियों को लेकर आऊं कि चलो बोलो एक साथ बोलेंगे वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स? अरे भाई इस बात को भी आई बोलेगा। तो बेटा याद रखो, हर बात को 100% हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेगा बेटा? आई बोलेगा। तो इसको भी कौन बोल रहा है? मैं ही तो बोल रहा हूं। आप बोलोगे तो आप आई, मैं बोल रहा हूं तो मैं आई, तो हम दोनों कौन है? आई ही तो है। तो हमने बोला वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो मैं भी आई, आप भी आई, कोई टेंशन ही खत्म। सही है, मैं भी आई, आप भी आई। जब आप बोलोगे आप आई, मैं बोलूंगा मैं आई, लेकिन हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या अपने साथ बाकियों की भी बात कर रहे हैं? तो बेटा हम अपने साथ बाकियों की भी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने आप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी। इसीलिए ध्यान रखना। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, कॉपी नहीं करना। सपोज करो एक दोस्त ये है, दूसरा दोस्त ये है, तीसरा दोस्त ये है, चौथा दोस्त ये है। ये मेरे बच्चे चोरी के इंजाम में पकड़े गए। सपोज करो चारों को पुलिस ने पकड़ लिया। अब इन तीनों ने तो कुछ नहीं बोला, चौथे वाले चोर ने पता है क्या बोला? हाँ हाँ हमने की है चोरी, हाँ हाँ हमने की है चोरी। अब ये तीनों भी फंस गए, जबकि बोला सिर्फ इसने कहा हाँ हाँ हमने की है भाई साहब चोरी। अब ये तीनों भी फंस गए। क्यों? क्योंकि बेटा उसने हमने बोला, हमने मतलब उसने सबको जोड़कर बोल दिया। समझ रहे हो? ये है खतरनाक कहानी। तो बेटा वी का मतलब अब आप समझ के देखो, वी का मतलब होता है हम, और हम का मतलब है जब आई सबको इंक्लूड करके बोले। तो जब मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा तो आई, और मैं अपने साथ मिलाकर किसी और की भी बात करूंगा तो वी। तो वो कह रहा हाँ हमने करी है चोरी, तो हमने की है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे छपी गए भैया, गई भैंस पानी में। ठीक है, गई भैंस पानी में। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपके दिमाग में ये चीज बैठेंगी। तो सब समझ आया बेटा वी क्या है? अब गहरी सांस लीजिए और आराम से अपने दिमाग पर जोर डालिए, तो आपको समझ आएगा बेटा ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज क्या होती। अब आपको वो बच्चों की तरह रटोगे नहीं। आज देखो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब आप ठीक है, अब आप देखो बचपन से कैसे रटते आ रहे हो, और अब आप देखो आज, ठीक है, अब आज आप उसको किस तरीके से लेकर चल रहे हो। आपने ऐसे रटा था ना वी का मतलब जब सब बोले, क्यों बोलेंगे सब? और वी में तो यू भी घुस सकता है बेटा, ये भी आ सकता है। समझ आई? दूसरी चीज याद रखेगा। और बेटा ओए कौन सा बैच की क्या पेमेंट कर गई खत्म, मेरे को नहीं पता भाई सौरभ। अब कमेंट रिपीट मत करियो बेटा, वो कस्टमर केयर पे कॉल कर हमारी। अब तेरे बैच का कौन सा बैच कैसे कटा, क्या बैलेंस कट गया, क्या बच्चा, मैं थोड़ा ना देखूंगा उसे। महाराज मेरे को तो पढ़ान दे भाई साहब, ये लौंडा मेरे माथे में गोली मार दे तू, आज के काम कर, निपटा डाल मेरे को। अबे पागल कर दिया तूने एक कमेंट को लिख के। अब रुक जा, ठहर जा, अब कमेंट मत रिपीट करियो, अब कमेंट मत रिपीट करियो, कॉल कर बेटा। मैं ये थोड़ा ना देखूंगा तेरा कौन सा बैच कट गया कौन सा रह गया, बावला है तू। और मैथ्स के बारे में मैं क्यों बताऊंगा? मैथ्स के बारे में मैथ्स टीचर जाने। बावला है यार, अजीब आदमी है तू, पागल हो रखा है। अभी इंग्लिश की क्लास है बेटा, इंग्लिश की क्लास लेना। और दूसरे बच्चे बेटा पीडीएफ फलाना ढिमकाना जो भी है वो एक्सप्लेन पहले वाली क्लास देख लो महाराज, इंट्रोडक्टरी क्लास। बेटा आपको वरना पता ही नहीं चलेगी क्या है। चलो बात को दोबारा ध्यान से सुनिए। और जो बच्चे लेट आए ना रे, ये अपने आप को ज्यादा शातिर ना समझे। पता है क्या कह रहा है? सर एक बार और बता दो, एक बार और बता दो। नहीं झंडू लेट आया तूने सुना ही नहीं है, क्लास में शुरू से देखा। देखो बेटा ये तीनों समझ में है। अब इनका एक नाम और है, एक और नाम क्या है? स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन भी बोल देते हैं बेटा, स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन भी बोल देते हैं, लिसनर को हम क्या बोल देते हैं? सेकंड पर्सन भी बोल देते हैं। और मेरे भाई नॉन एक्टिव पर्सन का एक और नाम क्या है? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन, ये चीज आपके पास क्या रख रखी है, ये चीजें। अब देखो बेटा, जब हम इन तीनों को पढ़ते हैं तो ये तीनों आगे जाकर बट गए। कैसे बट गए, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। हमने क्या किया बेटा, जब हम इनको पढ़ रहे थे तो ये दो हिस्सों में सबसे पहले बटे। कैसे बटे, देखो, एक इसने बोल दिया सब्जेक्टिव केस। अब आप पहले हेडिंग डाल लो, ऐसे हेडिंग डाल लो, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस, ऐसे हेडिंग डाल लो, एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब बताता हूं, अब हमारी हेडिंग ये क्यों डल गई गुरुजी, देखो बेटा क्यों डल गई। जब हमने इसको पढ़ने की कोशिश की ना, तो ये सबसे पहले दो हिस्सों में बटा, सबसे पहले दो हिस्सों में बटा। कैसे बटा, एक सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, देखो बेटा, सब्जेक्टिव केस का मतलब है जब आप सब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं। मेरे बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब आप उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे आई है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह होता है तो क्या होता है बेटा, मी। वी है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह हो तो क्या होता है, अस। बेटा यू है सब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह भी हो तो यू, तो क्या इसकी स्पेलिंग बदली या सेम है, सेम है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, पक्का ये आपको कंफ्यूज करेगा। स्टार लगा दे मेरे बच्चे, आपके नाक में दम करेगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है। तो इसे दिमाग में रखिएगा, ये पक्का आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो यहां पर आप लगा लें जी स्टार। चलो अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अगर ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम। अगर शी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हर। अगर दे सब्जेक्ट है तो बेटा ऑब्जेक्ट में इसकी स्पेलिंग क्या होती है, दे। फर्क है ना। तो सब्जेक्ट के रूप में देखोगे तो दे, ऑब्जेक्ट के रूप में देखोगे तो दे। सही। आगे देखो, सर इट रह गया बेटा, इट को सेपरेट कराऊंगा मैं, इसके साथ नहीं। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे जो कल मैंने पढ़ाया आपको, तो आप यहां ध्यान से देखो, तो आप यहां देखोगे मैंने यूज ऑफ इट अलग से लिखवाया था ना बेटा, यूज ऑफ इट। तो पुत्र जी यूज ऑफ इट मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इस बात को दिमाग में रखना। इट क्योंकि बाकी भी बहुत काम कर लेता है। इट इंसान के लिए भी आता है, चीजों के लिए भी आता है, जानवर के लिए भी आता है, देख रहे हो ना। तो उसके और भी यूजेस हैं, तो उसको सेपरेट करेंगे। अब पहले हम इसको सीखेंगे कि सेंटेंस में कब सब्जेक्टिव केस अप्लाई करना है, कब ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई करना है। इस पर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो बेटा अगर मैं वाइंड अप यहां तक करूं, हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा हमने सर प्रोनाउन के टाइप्स चालू किए। प्रोनाउन का पहला टाइप क्या था सर, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं सर, जो पर्सन को दिखाते हैं, जो इंसान को दिखाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इंसान भाषा में कितने रूप में बटा है, तीन में, स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव। कैसे स्पीकर बटा, लिसनर बटा, नॉन एक्टिव पढ़ लिया, ठीक है सर। वो फिर जैसे ही मैं उनको पढ़ने गया, वो अपने आप में दो केस में बट गए, और दो नहीं, इसके बाकी भी केस हैं, बाद में पढ़ेंगे बेटा। पता है क्या, जैसे कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है। अभी मैं आई और मी को पढ़ाऊंगा, हाँ, फिर बाद में पता है मैं माई को पढ़ाऊंगा, माइन को पढ़ाऊंगा, माई सेल्फ को पढ़ाऊंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके बाकी केस भी पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके। ऐसा है, ठीक है, हाँ जी, ऐसा नहीं करेंगे बेटा सबकी खिचड़ी एक साथ बना दूंगा, वरना तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो पहले आई और मी को पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर माई, माइन, माई सेल्फ, इन केसेस को अलग, जैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होगा, ये पजेसिव डिटरमिनर या ये पजेसिव प्रोनाउन होगा, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, याद रखिए। तो फिलहाल मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, फिलहाल आप सर मुझे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस पढ़ा रहे हो, बाद में उनको पढ़ाएंगे। तो हमारी हेडिंग क्या डलेगी बेटा, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। कैसे यूज करोगे, चलो सबसे पहले ये यूज होगा बेटा वर्ब कॉन्सेप्ट में। क्या लिखोगे आप, तीन कॉन्सेप्ट है बेटा इसको यूज करने के लिए। सबसे पहला है वर्ब कॉन्सेप्ट, कि भैया वर्ब के जरिए आपको पता चलता है कब सब्जेक्ट आएगा और कब ऑब्जेक्ट आएगा। बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, देखो, जब आप सब्जेक्ट लिखते हो ना, तो सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, जो उस वर्ब का कर्ता धर्ता होता है, जो इस वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। वो इस वर्ब का क्या हो सकता है, कर्ता हो सकता है। कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ दिस वर्ब। तो वो इस काम का जैसे कमरा साफ किया, किसने किया, जिसने भी किया वो सब्जेक्ट है। उससे मिला, कौन मिला, वो सब्जेक्ट। उसने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, उस आदमी ने, तो वो सब्जेक्ट। तो उस काम को करने वाला इंसान ही क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है ना। या उस वर्ब को जो होल्ड करता है, जो उस वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या बोल दिया, जो वर्ब को
करता है, जो वर्ब का करता कहो, ठीक है, या जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्ब खुद से क्या करेगी? कुछ भी नहीं, जब तक उसका सब्जेक्ट नहीं होगा। जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब क्या करेगी बेटा? कुछ भी नहीं करेगी। तो हर वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा जो उसको करेगा। अब साफ सफाई कर रहा है, कौन करता है? तो वही सब्जेक्ट है। पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? वही सब्जेक्ट है। सही। तो सर ये ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है बेटा उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन। जो वर्ब होती है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट? वर्ब की एक्सप्लेनेशन, वर्ब की एक्सप्लेनेशन, वर्ब की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे मिले, किससे मिले, खाया, क्या खाया। तो ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन क्या होता है? किससे मिले थे, किससे मिले थे, खरीदा, क्या खरीदा, पीटा, किसको पीटा, ठीक है, खाया, क्या खाया। तो बेटा ये हमेशा किससे, क्या, हमेशा इनके रिप्लाई देखोगे। अगर अंग्रेजी में बोलोगे बेटा तो किसका रिप्लाई होगा? होम का। और क्या मतलब? वट का रिप्लाई। तो बेटा खाया, क्या खाया, मिले, किससे मिले, जानते हो, किसको जानते हो, पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, पीटा, किसको पीटा, थप्पड़ मारा, किसको थप्पड़ मारा, बुलाया, किसको बुलाया, कॉल की, किसको कॉल की, जानते हो, वही ऑब्जेक्ट है बेटा। तो जब आपको वर्ब की सब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो आप सब्जेक्टिव केस लगाइए। जब आपको वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े बेटा तो आप ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। सर कैसे पता चलता है वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? वो मैंने आपको बता दिया। और अब क्या बताऊंगा बेटा? इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, डन है? चलो कॉपी करो, पहले पहले कॉपी करो यहां पर, फिर चीजों की बात करते हैं। सही है, डन है जी। चलो अब कैसे, अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पता चलते हैं, अभी बताता हूं बेटा। तो वर्ब के सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो ऑब्जेक्टिव केस। कैसे? आ जाओ, ये कैसे पता करेंगे? इसके नीचे आप लिखना टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हेल्प से, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हेल्प से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यूज करेंगे। सो वी विल यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस। हिंदी में तो लिखवा दे बेटा, इंग्लिश में लिखोगे तो क्या कहोगे? वी विल यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से यूज करेंगे। सर ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? देखो बेटा, बचपन याद है, एक सेंटेंस क्या होता था बेटा? अफर्मेटिव, है कि नहीं? पहले टाइप क्या होता था? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले टाइप तो ये होता था बेटा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। बेटा नेगेटिव के नीचे क्या लिख लो? नॉट, है ना। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते थे। अफर्मेटिव यानी कि हाँ वाली बात, और मेरे बच्चे क्या है? नेगेटिव यानी कि ना वाली बात। तो लोग समझते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है बेटा, नॉट वोट आएगा, ठीक है। अगर नॉट वोट आएगा तो नेगेटिव में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर आगे की बात होती है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और बाद में क्या होता है बेटा? फुल स्टॉप। बाद में क्या होता है बेटा? अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में फुल स्टॉप होता है। क्या होता है बेटा? फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे बाद में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। तो आप उधर फुल स्टॉप लगा देंगे। आसान है। चलिए बताओ अब आप। अब एक एक एग्जाम्पल लिखता हूं मेरे बच्चे के लिए। मैंने लिखा, बताओ, ही या हिम विल, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, ही या हिम प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। वो सुबह क्रिकेट खेलता है। तो आप क्या बोलोगे बेटा? वो सुबह क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट कौन खेलता है? देखो यहां पर क्या आएगा बेटा? फुल स्टॉप। कौन क्रिकेट खेलता है? जो भी क्रिकेट खेलता है बेटा वो तो सब्जेक्ट हो गया। खेलता है, कौन खेलता है? तो वो तो सब्जेक्ट है, जो उस काम को करेगा बेटा वही तो सब्जेक्ट होगा। तो आपने बोला सर ही
प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगर पेपर में हिम आया तो क्या होगा बेटा, नॉनसेंस है, हिम क्यों आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब मैंने बोल दिया बेटा शी या हर इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है भैया, वो लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो बताओ बेटा यहां किसकी जरूरत है, इस वर्ब के सब्जेक्ट की जरूरत है। अब ये कोई काम तो है नहीं बेटा इंटेलिजेंट होना, ये तो नॉर्मल बोल रहे हो कौन है क्या है वो, सर वो इंटेलिजेंट है। तो ये तो किसी के होने को दिखा रहा है, काम धंधा थोड़ी ना ये कुछ काम थोड़ी ना कर रहा है वो कुछ, जैसे यहाँ क्रिकेट खेलना काम है। इसलिए मैंने बोला बेटा अगर वर्ब काम है तो उस काम का कर्ता धर्ता सब्जेक्ट है, अगर वो नॉर्मल कोई वर्ब है तो उस वर्ब को दिखाने वाला सब्जेक्ट। दिखाने वाला मतलब बताओ इस वर्ब का मालिक कौन है, सर शी है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होगा तो बेटा सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, सही है। चलो अब ऑब्जेक्टिव केस की एग्जांपल लिखता हूं, और ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी हाँ वाले वाक्य, नेगेटिव मतलब ना वाले वाक्य। अगला एग्जांपल देखो बेटा, अब अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, क्या एग्जांपल लिखते हो भैया, मैंने बोला शी नोज, बेटा शी होगा, हर नोज तो हो नहीं सकता। बताओ शी नोज हिम या शी नोज ही, क्या होना चाहिए। देखो बेटा वो जानती है, कौन जानती है, वो लड़की जानती है, तो ये क्या है बेटा, वर्ब है। कौन जानती है, लड़की जानती है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इसका क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट हुआ। ये मालिक है इसकी, वो जानती है लड़की। अच्छा लड़की किसको जानती है, किसको जानती, किसको, क्या, किससे, किसको, किन्हें, इस टाइप की जो बातें होती हैं बेटा, वो जो वर्ब को एक्सप्लेन करती हैं, जो वर्ब को आगे एक्सप्लेन करती हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। तो शी नोज क्या आएगा, हिम, ही नहीं, शी नोज हिम। चलो अब मैंने आपसे वही फिर से पूछा बेटा, मैंने बोला दे विल, हाँ दे विल हेल्प शी या दे विल हेल्प हर। तो आप बोलोगे सर देखो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, हाँ दे विल हेल्प, वे करेंगे मदद, किसकी करेंगे, किसकी मदद करेंगे, सर ये तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। तो बेटा जो वर्ब के बाद आ रहा है वो तो ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब के बाद तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब से पहले आके जो उस वर्ब को दिखा रहा है उसका सब्जेक्ट हो गया। चलो नेगेटिव सेंटेंस में क्या फर्क पड़ता है, अरे सर नेगेटिव का क्या है, कुछ भी नहीं। जैसे मेरे बच्चे अगर मैंने बोल दिया ही या हिम इज नॉट, इज नॉट, ठीक है, हाँ क्लीनिंग द रूम, वो लड़का कमरा साफ नहीं कर रहा है, तो बेटा नेगेटिव है तो नोट आ गया, नेगेटिव नहीं होता तो नोट हट जाता, वो कमरा साफ कर रहा है, वो कमरा साफ नहीं कर रहा है। अब बेटा कौन नहीं कर रहा है, सर ही नहीं कर रहा है, नहीं करने वाला, तो ये सब्जेक्ट हो गया ना बेटा, कौन नहीं कर रहा है सब्जेक्ट है। तो भाई मेरे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस, क्या फर्क पड़ता है बेटा। वेरी गुड। अच्छा अब आगे देखो, अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे दे नो, दे नो वे जानते हैं, दे नो ही एंड हर, दे नो ही एंड हर, बेटा गलत नहीं हो गया, क्यों, देखो बेटा दे नो क्या हुई, वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे तो सब्जेक्ट हो गया, वे जानते हैं, किसको जानते हैं, हिम को, और किसको जानते हैं, हर को, तो हिम एंड हर। ही एंड शी भी नहीं होगा ना बेटा, हिम एंड शी भी नहीं होगा, क्या होगा, दे नो हिम एंड हर। सही है। चलो फटाक से कॉपी करो, फिर चेंज करता हूं स्क्रीन। ये बेटा सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है बेच, एक दो बच्चे पका देंगे मेरे को। हेलो, वो क्या है, चेक क्लियर के लिए पूछ रहे होगे ना आप, रोहित कक्कड़ के लिए। हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्रोसीड कर दीजिए, मैंने आपको कर दिया था मैसेज भी, आप चेक प्रोसीड। जी 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 जी, ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ नहीं नहीं, आप चेक प्रोसीड कर दीजिए। ओके बेटा, डनाडन। चल आगे देखते हैं। अरे हाँ बेटा, बैंक वाले चेक प्रोसीड करने से पहले कॉल करते हैं ना, तो मैंने पिक ही नहीं किया, क्लास में रहते हैं भैया हमारा। देखो मेरे बच्चे, ये हुआ दे नो हिम एंड हर, आसान हो गया बाबू बात, आपने बोला सर आसान है, काहे की टेंशन है।
अब अगली टेंशन ये है मेरे भाई, अगली टेंशन ये है जो इधर देखोगे आप, ठीक है ना, हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने दिया हिम एंड, ठीक है, हर आर रेडी टू हेल्प मी और आई। अब बताओ तो जाने, अब बताओ इसमें क्या होगा बेटा। आप बोले इधर आसान है यार, क्यों हमसे पहाड़ तोड़ दिया इसमें। ही एंड शी, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो ही एंड शी आर रेडी टू हेल्प, किसकी मदद करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट है मी, तो ही एंड शी आर रेडी टू हेल्प मी, ही एंड शी आर रेडी टू हेल्प मी। तेरी आसान है, दो कुड़ी का काम है, समझना है ना, क्यों खामखा आसान चीज को सर पे चढ़ा के नचाना है, सही है। तो मेरे बच्चे आगे देखेगा, ठीक है, आगे देखेगा। अब सेकंड देखें बेटा, सेकंड टाइप, अब ये होता है मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा होता है मेरे बच्चे, सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क क्या होता है पुत्र जी, जो अपने आप में पूछा जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए नहीं। देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो कुछ ना कुछ बताते हो, तो बेटा इन सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट नहीं होता छोटे, क्या होता है इनमें, देखो बेटा, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ए टाइप होगा जिसे हम बोलते हैं बेटा यस नो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मेरे पुत्र जिन क्वेश्चंस का आप सिर्फ हां या ना में जवाब दे सकते हैं, हां या ना, दैट्स इट, उनको हम यस नो क्वेश्चन बोल देते हैं बेटा। ये इनका एक और नाम होता है मेरे पुत्र क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, आप इनका हां या ना में जवाब देकर खत्म कर सकते हैं। तो पता है इन सेंटेंस का क्या फॉर्मेट होता है, बचपन याद है बेटा, सबसे पहले मेरे लड्डू इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, देख रहे भाई, तो इसमें बेटा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद शिफ्ट हो जाता है, ताकि यहां से हम उसका मीनिंग चालू करें, क्या है ना, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेरे बच्चे मेन वर्ब आती है। अब बच्चे को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में मेन काम यानी मेन वर्ब की मदद कर रही होती है। फिर मेरे बच्चे आगे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाए, कुछ भी आ जाए, और बाद में क्या आता है लड्डू, क्वेश्चन मार्क। इसीलिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से यस नो क्वेश्चन को समझाता हूं बेटा। तो अब तक क्या हो रहा था ना, सब्जेक्ट पहले आ रहे थे। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं तो इस एग्जाम्पल को परखिए। अगर मैं आपको ये कहता हूं बेटा आर दे या आर देम, हाँ, आर दे या आर देम वॉशिंग द कार, क्या वे गाड़ी को वॉश कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या वे गाड़ी को वॉश कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अब हमने देखा बेटा ये हेल्पिंग वर्ब पहले है, क्वेश्चन मार्क है, तो गुरुजी ने कहा था सब्जेक्ट बाद में, कौन वॉश कर रहा है बेटा, ये मेन वर्ब है मेरे बच्चे, जो मेन काम को दिखा रही है। मेरे बच्चे ये बताएं मेन काम कौन कौन वॉश कर रहा है, दे, तो दे मेरे भाई यहां सब्जेक्ट है। अब इसकी हिंदी क्या हुई, क्या वे गाड़ी साफ कर रहे हैं, ये आ जाता है बेटा, ठीक है ना, ये आ जाता है। दूसरा देखो, मैंने बोला हैज शी या हर, हैज शी या हर, हाँ, पेंटेड द रूम, क्या उस लड़की ने कमरा पेंट कर लिया है, तो आप बोलोगे भाइयों बहनों कि सर हैज शी पेंटेड द रूम, क्या उस लड़की ने रूम साफ कर लिया है, हैज शी पेंटेड द रूम, क्या उस लड़की ने रूम पेंट कर लिया, हैज शी पेंटेड द रूम। आप इसको ऐसे देखो, आसान हो गया भाई लोग, ठीक है, अच्छे। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। सही है भाई, आसान है ना। चलो तो फिर अब आगे देखते हैं। तो बेटा ये हुआ हमारा यस नो क्वेश्चन, पहला पार्ट। दूसरा हमारे पास आता है बेटा बी, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है सर,
क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि ये क्लोज एंडेड नहीं है कि आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर रुक जाओगे, आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। इसको बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोल दिया जाता है। कैसे? अरे जिसमें क्वेश्चन वर्ड से पूछते हो आप बात, पता है कैसे? जैसे बेटा क्यों गया था वहां, कहां गया था तू, ठीक है, कब गया था, कैसे गया था, कितनी बार गया था, ये जो चीजें होती है बेटा, यही तो होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आप बचपन से क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है। सबसे पहले लड्डू आपको क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है, उस क्वेश्चन वर्ड के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आती है। अरे सेम है, मतलब बेटा बिल्कुल सेम है, बस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड टपक जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। देख रहे हो सब्जेक्ट कितनी दूर हो गया बेचारा। फिर आपके पास क्या आएगी बेटा, मेन वर्ब, फिर बाकी की खरपतवार और बाद में क्या, क्वेश्चन। करोगे क्वेश्चन? चलो एक बात बताओ, मैंने आपके लिए लिखा बेटा वाई, वाई इज ही या वाई इज हिम, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, वाइल इज ही, वाइल इज हिम, हाँ, वॉशिंग द कार, वो उस कार को क्यों कर रहा है, वो उस कार को साफ क्यों कर रहा है, वो उस कार को साफ। और आप पता है इसकी जब हिंदी निकालते हैं बेटा, तो आप पता है क्या करते हैं, वो उस कार को क्यों साफ कर रहा है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की हिंदी बोला करो, क्यों कर रहा है वो कार साफ, कहां गया था, कब गया था, क्यों गया था, किसके साथ गया था, कब कब जाता है, पहले क्वेश्चन वर्ड की हिंदी बोला करो बेटा, क्योंकि ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है बेटा, क्वेश्चन पर फोकस होता है। तभी तो मेरे बच्चे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, कौन उस काम को कर रहा है वो बाद की बात है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या खाया तूने, पहले उस क्वेश्चन वर्ड को बोला दो, तभी तो वो आगे लिखा जाता है, तभी तो स्ट्रक्चर बिगड़ रहे हैं ना। जैसे आप कुछ बता रहे तो सब्जेक्ट पहले था, अब आप कुछ पूछ रहे हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले है। तो बेटा अगर मैं ये देखूंगा, वाई इज ही वॉशिंग द कार, क्यों कर रहा है वो कार साफ, क्यों, सबसे पहले इस पर फोकस है, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ये बेटा मेन वर्ब हुई, हाँ, तो मेन वर्ब है तो वॉश कर रहा है, कौन कर रहा है, ये तो सब्जेक्ट हुआ। तो इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आता है बेटा ये। और इनकी हिंदी भी करनी मैंने बताई आपको, हिंदी तो साथ साथ सिखा दूंगा बेटा, आपको गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो नहीं आती। इसलिए मैंने कहा था वो स्टूडेंट जो इंग्लिश में तेज तर आ रहे हैं वो लाइव क्लास मत देखो बेटा, वो वीओडी से करो पाजी, ठीक है, हाँ, आप सिंपल चीजों को सीखते चले जाओ, स्पीडोमीटर पे लगाओ, ठीक है, स्पीडोमीटर को लगाओ, हाँ, और तब देखो क्लास को। ये तो क्लास उनके लिए बेटा जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है या बेसिक वीक है, या वो एकदम शुरू से एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा। इन्हीं को बेटा WH फैमिली के वर्ड्स बोल देते हैं जो आपके पास होते हैं, आप इनको ये भी बोलते हो, ठीक है ना। चलिए सर ये भी आसान हो गया। तो बेटा अब आपके पास दो टाइप के बेसिकली मैंने सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझा दिया, अफर्मेटिव नेगेटिव समझा दिया, ठीक है। अब मैं तीसरे टाइप का सेंटेंस समझाऊंगा। तीसरा बहुत खतरनाक है छोटे। क्या खतरनाक है तीसरे में सर? देखो बेटा, तीसरे टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे आप बोलते थे ना आदेशात्मक, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम क्या बोलते थे बेटा, आदेशात्मक सेंटेंसेस। ये कैसे होते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं उस बच्चे को एक बार कॉफी बनाने को बोल दूं, उसके बाद बताऊं। अरे राजू कहां गया, बोलियो, एक सेकंड तो हो गई, बुला दे यार, कॉल मार दे। देखो बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक, जब आप किसी को आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी ऐसी टाइप की बातें बोलते हैं। लेकिन इन सेंटेंस की मस्त कहानी बताऊं क्या है। देखो बेटा, अगर मुझे तुम्हें कुछ करने को कहना है तो मैं बोल दूं ये, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां जाओ। मैं ऐसे ना बोल के सीधा ना बोल दूं है वहां जा। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि ये कमरा साफ करो। ऐसे कौन बोलता है भाई? सीधा सीधा बोल देना कमरा साफ कर। यही चीज है मेरे बच्चे, इसमें हिडन होता है सब्जेक्ट। आई ने यू को बोला,
इसमें पता है क्या होती है बेटा, इसमें हिडन सेंस होती है, छिपी हुई सेंस होती है। तो लिखो, इसमें क्या होती है, हिडन सेंस होती है। हिडन सेंस मतलब छुपी हुई सेंस। छुपी हुई सेंस क्या होती है, आई कौन होता है बेटा, स्पीकर। आई ने यू को बोला, आई ने यू को बोला, तो यू हिडन सब्जेक्ट है। ऐसा, कैसा, ऐसा, कैसा। देखो बेटा एग्जाम्पल से समझो। अब अगर मैं तुम्हें यह कह रहा हूं भाई, अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूं क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ करवे, अब कर। अब एक बात बताओ, क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ कर। अब बोलोगे तो तेरी सब्जेक्ट कहाँ है राजू भाई साहब, एकदम चीते वाली रफ्तार से आधा कप दूध गर्म करा के लिया, चीते की रफ्तार से, क्योंकि अभी ऑफलाइन वाले में जाना ना बैच में। देखो बेटा, क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ कर। सर कौन बोल रहा है, आई ने यू को कहा, तो कमरा साफ कौन करेगा, यू करेगा सर। तो यू लिखा कहा है, हिडन है ना सर। क्यों हिडन है, अरे सर समझ जाएगा ना सब, पागलों की तरह हम तोड़ना बोलते घूमेंगे, समझ जाएगा सामने वाला, ओए कमरा साफ कर। आप किसी को बोल रहे हो बेटा कमरा साफ कर दे भाई, तो कमरा साफ कर दे तो भाई वो अपने आप कमरा साफ कर देगा, सिंपल सी बात है। इसमें कौन सा भाई साहब, कौन से तीरे चल गई, कमरा साफ कर। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आगे बात होती है। मैं तुम्हें बोला ओए इसकी मदद कर दे यार, हेल्प शी या हेल्प हर। देख बेटा मदद कौन करेगा, यू करेगा। मदद किसकी करेगा बेटा, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो हेल्प हर, है ना। हेल्प हर, उस लड़के की मदद कर दे। मदद कौन करेगा, यू करेगा। तो इसमें कौन है, यू हिडन सब्जेक्ट है। यू हिडन सब्जेक्ट है, क्या समझे छोटे भाई, है कि नहीं पाची। इसमें यू हिडन सब्जेक्ट है, तो बताएगा नहीं सब्जेक्ट कौन है, हिडन है, तो मदद कौन करेगा, यू। इसलिए बच्चे कई बार, ठीक है, बच्चा मुझसे पूछता है सर इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस कितने शब्द का हो सकता है, एक शब्द का। क्या कर, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल के छोड़ दे। रन, भाग अर्जुन भाग, खाली रन बोल दे, दौड़, रन भाग, रन, राइट लिख, राइट लिख या लिखो, सबसे छोटा सेंटेंस है। अच्छा कौन भागेगा, यू भागेगा। तो यू हिडन सब्जेक्ट है। अब मैं तुम्हें ये बोलूं, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि भागो, सीधा बोल दूंगा मैं, भागो, रन, वो हिडन सेंस है बेटा। आई ऑर्डर यू दैट यू रन, आई ऑर्डर यू दैट यू रन, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम भागो। वो क्या है बेटा, वो हिडन सेंस है कि नहीं, रापचिक चीज। इसलिए सबसे छोटा सेंटेंस ही हो सकता है, इसका सब्जेक्ट कहां, हिडन है, सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये, अच्छा मैं तुम्हें अगर दूंगा मत भाग, डू नॉट रन, डू नॉट रन, मत भाग। मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा डू नॉट, हाँ, डू नॉट टीच, मत पढ़ा, डू नॉट टीच हिम या डू नॉट टीच ही, ओए उसको मत पढ़ा। तो आप बोलोगे सर डू नॉट टीच हिम, उसको मत पढ़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट तो इसमें हमेशा हिडन रहेगा, कहा कहते हो बेटवा। तो बेटा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यू हमेशा हिडन है। चलिए अब अगला एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो मैंने बोल दिया हेल्प शी एंड ही, अरे तो गलत है, ये तो गलत है, मदद कर दे भाई, मदद कर दे उस लड़की की और उस लड़के की। तो बेटा मदद तो यू करेगा, सब्जेक्ट तो यू है, तो ये क्या हुए, वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो हर एंड ही, है ना, मस्त है ना, खराब चेक है ना चीज। तो ये चीज है मस्त है आपके पास, ठीक है। चलो लड्डू कॉपी करो, फिर और भी एग्जाम्पल कराऊंगा भाई इसके, अभी इतना नहीं कॉपी।
अब चल रहा है, ठीक है बेटा। आगे से समझ लो। हाँ बेटा करो कॉपी, फिर अब आगे समझाता हूं मैं, इसलिए आज पहली दूसरी क्लास है ना, तो आप सबको हल्का सा लाइटली लेके चल रहा हूं मैं, कि आपको चीजें समझ में आ जाए बेहतरीन तरीके से और चीजों को आप मजेदार तरीके से समझ लें। ठीक है बेटा, ये बिंदास है, बिंदास है। देखो भाजी, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं बड़ी प्यारी, कि अगर मैं आपसे ये सेंटेंस देता हूं बेटा, अलाउ अलाउ शी या हर, अलाउ हर टू गो देयर या अलाउ शी टू गो देयर, उस लड़की को वहां जाने के लिए अलाउ कर दो। ठीक है, हाँ ठीक है। कहते राकेश सर आए थे, क्या आवाज आई थी? हाँ बेटा राकेश सर आए थे। आवाज पहचान लेते हो तुम गुरुजी की? हैं, बहुत बढ़िया बेटा, यही होते हैं सच्चे स्टूडेंट, है कि नहीं? आवाज से बता देना चाहिए कि ये टीचर कौन से। तो अलाउ हर या शी टू गो देयर, तो उसको अलाउ कर दो वहां जाने के लिए। ठीक है, अब आपने बोला बेटा ये वर्ब है, अब वर्ब अलाउ कौन करेगा? यू करेगा, वो तो हिडन है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चीजें चालू हो रही हैं, तो अलाउ किसको करोगे? तो ऑब्जेक्ट आएगा सर, वर्ब के बाद तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा बेटा। अलाउ शी नहीं, अलाउ हर टू गो देयर। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात अब बेटा लेट, अब मैं कहूं लेट ही या लेट हिम, लेट ही या लेट हिम क्लीन द रूम, उस लड़के को वो रूम साफ करने दो। अब कई बार बच्चा ना लेट को रटता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करे। हाँ, अब रटने की जरूरत नहीं, मीनिंग समझ बेटा। लेट भी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे बच्चे। सर लेट का क्या मतलब होता है? अलाउ करना। इसका मतलब बेटा लेट और अलाउ दोनों का सेम मीनिंग है, परमिट करना, परमिट करना, अलाउ करना, लेट करना, तीनों का सेम मीनिंग है बेटा। किसी को आज्ञा दे देना, अलाउ कर देना, तो आप लेट करने दो उसको, वो कमरा साफ, अलाउ कर दो, तो किसको अलाउ कर दो? तो बेटा ऑब्जेक्ट आएगा लेट के बाद, और लेट का वर्ब है मेरे बच्चे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। पता नहीं क्यों टीचर रटाते रहते हैं और बच्चा भी बेचारा परेशान होकर रटता रहता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। अब भाई वो हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वर्ब का, गुस्सा नहीं आएगा ऐसे में? इसलिए बेटा ये रूल वूल वाले जो बाबा होते हैं ना, ये बच्चों का फ्यूचर खराब कर देते हैं। सिंपल बात को गधों की तरह ऐसे गाएंगे बच्चे के सामने, बच्चा कहेगा भाई आसान तो है, आसान करके बता ना भाई। अरे वर्ब है बेटा, वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, खत्म हो गया। उसमें साला लेट हो, अलाउ हो, गो हो, हेल्प हो, कोई भी वर्ब हो, सिंपल है। जैसे देखो बेटा,
अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, लेट हर या शी हेल्प ही या हिम। देखो बेटा, अब ये वर्ब, अच्छा अलाउ कौन करेगा? यू, क्योंकि हिडन है बेटा, इसमें हिडन है, इसमें सब्जेक्ट, हाँ वर्ब है, किसका ऑब्जेक्ट कौन है? हर, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस लड़की को अलाउ कर दो, उस लड़की को आज्ञा दे दो, परमिशन दे दो उस लड़की को मदद करने के लिए उस लड़के की, ये मीनिंग हुआ। तो ये आज्ञा कौन देगा? यू, यू हिडन सब्जेक्ट है इसमें। सो लेट हर हेल्प हिम, सिंपल बात है। तो बेटा लेट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अच्छा जरूरी नहीं है हमेशा लेट से सेंटेंस शुरुआत हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ इसका। जैसे एक बात बताओ बेटा, ही या हिम विल लेट शी या हर गो देयर, वो लड़का उस लड़की को वहां जाने देगा। देखो अब मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बनाया बेटा, मैंने नॉर्मल बनाया। नॉर्मल बनाया तो सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। विल लेट, लेट वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है लड्डू, सिंपल है। तो जरूरी थोड़ी ना है। तो क्या सीखा बेटा? सर बहुत आसान है। क्या सीखा? जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं बेटा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर नेगेटिव हुआ तो डू नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आगे की बात। और इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आता? सब्जेक्ट इसमें हिडन रहता है सर यू। तो बेटा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है। तो अब बताओ मेरे बच्चे, यहां मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? ध्यान से सुनना। अब आपको चलो नोट करके कराता हूं, आप यहां तक कॉपी करो। समझ आई ना बात? तो चीजों को सिंपल रहने दो मेरे भाई, क्यों पकड़ पकड़ के पागलों की तरह उसको मुश्किल बनाना है? वीओडी बैच नहीं बोला? कौन सा वीओडी नहीं भाई? मेरी कॉफी आएगी, कॉफी पियोगे? नहीं, ठीक है मैं पी लेता हूं भाई, तुम नहीं पी रहे तो मना ही कर रहे हो तो मैं क्या कह सकता हूं, है कि नहीं भाई? बेटा शायद एसएससी प्रथम बैच में वीओडी नहीं मिलता है, मैं पूछता हूं। शुभम, प्रथम बैच में वीओडी दे रहे हैं हम बच्चों को, या मिलता है नहीं मिलता है? इंग्लिश का वीओडी मिलता है? होता है ना? मतलब बता देता हूँ ना, बच्चा एक दो पूछ अलग से, तो उनको अलग से ऐप में शो करेगा। माई कोर्स में है। सुना बेटा? हाँ हाँ, पेंडिंग चल रहा होगा अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेरे बच्चे, आपका जो प्रथम बैच है जो हमारा ये, इसमें इंग्लिश वीओडी बैच भी मिलता है, ठीक है ना? मैथ्स का शायद नहीं मिलता है, मैथ्स का नहीं मिलता है, इंग्लिश का मिलता है बेटा, है ना? मैं इंग्लिश का तो अपलोड कराता हूं मैं आपके लिए। तो वीओडी अलग से आपको माई कोर्स में शो हो जाएगा। वीओडी तभी तो मैं बोलता हूं पागल, वीओडी से कर लेना, है ना? मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है मेरे बच्चे, जिनकी इंग्लिश तेज है ना वो बोर हो जाते हैं। मेरी क्लास में जिनकी इंग्लिश तेज है ना, उनको चीजें तो अच्छी सीखने को मिलती है, लेकिन वो बोर हो जाते हैं। क्या कहते हैं सर ये तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहे हो, तेजी से कराओ। उन बच्चों के लिए मैं सॉल्यूशन कहता हूं, उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाइयों आप वीओडी से पढ़ लो, है ना बेटा? क्योंकि वो प्यारे बच्चे, और देखो बेटा मैं अगर सच्ची बोलू ना बेटा, भारत में इंग्लिश वीक के ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। 95% मेरे बच्चे इंग्लिश वीक का बच्चा होता है, 95% होता है पाजी। 5% ऐसा होता है बेटा जो तेज तरार बच्चा होता है ना? जो तेज तरार बच्चा, तो भाई उसके लिए फिर मैं वीओडी ऑप्शन ना दे दूं, रिकॉर्डेड से कर ले, लाइव ये ले लेगा। या इसके पास लाइव देखने का टाइम नहीं है तो ये भी वीओडी से देख लेगा, लेकिन स्पीड पे नहीं, नॉर्मल स्पीड पे। ये डबल स्पीड पे देखो बेटा, तो आप भी खुश, ये भी खुश, पैसा वसूल, है ना? मेरे को तो हर बच्चे का ख्याल रखना है ना भाई, कोई भी बच्चा मेरे से नाराज ना हो। ठीक है चलो बाजी आगे देखते हैं। मैथ्स का भी दिलवा दीजिए। ओ भाई वो राकेश सर को बोलना बेटा मैं इंग्लिश का संभाल सकता हूं, मैथ्स का क्या देखूंगा मैं, वो राकेश सर को, मैथ्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मैथ्स का वीओडी अलग से खरीदना होता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो तो आपके सामने ये है तो अफर्मेटिव। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जो नोट करके मैं कह रहा था बेटा, वो कंफ्यूजिंग है। यू, मैंने कहा था ना यू बड़ा निकम्मा है। यू सब्जेक्ट के केस में भी सेम दिखता है,
और बेटा यू की स्पेलिंग ऑब्जेक्ट में भी चेंज होती है? नहीं नहीं। तो आपको पहचानना पड़ेगा ये सब्जेक्ट कब है और ऑब्जेक्ट कब है, बदलेगी नहीं। जैसे पहला एग्जांपल देखो, मैंने बोला आई विल हेल्प यू एंड ही। बताओ आई विल हेल्प यू एंड ही या यू एंड हिम, क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे देखो सर मैं मदद करूंगा आपकी, तो ये ऑब्जेक्ट है, और किसकी? उस लड़के की भी, तो ये तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसकी स्पेलिंग तो बदलेगी ना, इसकी नहीं बदलेगी। दूसरा देखो बेटा, लेट यू एंड आई या लेट यू एंड मी, हाँ प्ले क्रिकेट। चलो तुम और मैं क्रिकेट खेलते हैं। अब बच्चा तो हिंदी के जुगाड़ में मैं बोल जाता है, और मैं बोल के यहां क्या, शुड हेल्प शी या हर। अब सोचो बेटा, अब अगर मैं बोलूंगा तो यू एंड आई, अब सब्जेक्ट है बेटा, तो ये क्या है पक्का यहां सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले है, ये भी सब्जेक्ट है वर्ब का। तो यू एंड आई शुड हेल्प, ये क्या है ऑब्जेक्ट। सही है कि नहीं है? मजा आया कि नहीं आया भाई लोग? आग लगा दी कि नहीं लगा दी? सही है पाजी। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। खत्म हुआ वर्ब कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या यूज किया, क्या चालू किया, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, वर्ब कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। अब हेडिंग क्या डालोगे, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। अगर इसको जानना है तो आपको आना होगा कल इसको जानने के लिए। आखिरकार क्या है प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट, कल जानेंगे दोपहर 1 बजे। दम है तो आओ। चलो बेटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको हंसाते हंसाते पढ़ाता रहूं। बेटा बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी गुस्से में भी पढ़ाऊंगा, कभी कभी हंसाते भी पढ़ाऊंगा, कभी कभी ज्यादा सीरियस भी पढ़ाऊंगा, अलग अलग टाइप में पढ़ाता रहूंगा मैं, क्योंकि बेटा सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं। तो ये तो वादा नहीं करूंगा कि हर दिन मेरा ऐसा ही मूड रहेगा। तो कभी कभी आपको हो सकता है मुझे झेलना भी पड़े गुस्से में, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि बेटा मेरी जो क्लासेस होती हैं लाइव होती, लाइव बैच में हुआ, और लाइव बैच में हर दिन इंसान का सेम नहीं होता। तो उसी हिसाब से आप नेचर रवैया देखोगे। जैसे अब बच्चा कह रहा है ना सर आज आपने बड़ा मस्त मजाक में पढ़ाया है, तो कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि आपको हंसाता रहूं और पढ़ाता रहूं, क्योंकि फोन में बैठ के देखना क्लास बड़ा टफ है बेटा। वैसे ही एक दीवार पे टंगे कैमरे को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब मेरा ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच में तो बच्चे सामने बैठे रहते हैं, उन्हें तो मस्त पढ़ाओ। लेकिन आप ऑनलाइन बैच में हैं, और ऑनलाइन में भी मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा फील दूं कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो खुश रहिए, आबाद रहिए, परमपिता परमात्मा आप सबकी सेहत अच्छी रखे, और आप यूं ही शानदार तरीके से मेरे साथ जमकर पढ़ते रहो। तो इसको सेव कर देते हैं, आप रिवाइज करके कल मिलिएगा। तो ये प्रोनाउन है ओके बेटा, सारे बैच एक्टिवेट करा दिए हैं। अब आपके वीओडी आपके पास एक्टिवेट है, अब दिख जाएंगे, करा दिए मैंने, अभी बोल दिया। ठीक है ना? तो ऐसे कुछ होता है तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, जगह से। चलो, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। माँ बाप की रेस्पेक्ट करो दिल से, ठीक है, उनके साथ रहो, और दिलो जान से उनका नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहो। ठीक है, चलो बेटा, नमस्कार, खुश रहो, आबाद रहो, कल मुलाकात करते हैं।